हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है फिगरेटिव्स नंबर्स। फिगरेटिव्स यानी फिगर। फिगर क्या होता है? फिगर मतलब एनी शेप। एनी शेप, फिगर मतलब एनी शेप। तो ये फिगरेटिव वर्ड उसी से बना है। ये कह रहा है अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में यानी शेप्स में, ऑफ इक्वल स्पेस्ड पॉइंट्स। ऑफ इक्वल स्पेस पॉइंट्स मतलब हम जो नंबर्स हैं उसे ऐसे डॉट्स में शो करेंगे और वो कोई ना कोई फिगर बन जाएगा। वो कोई ना कोई क्या बन जाएगा? फिगर बन जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई फिगर बन जाएगा। एंड इफ़ द अरेंजमेंट, यानी जो हमने ये अरेंज करे हैं, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये अरेंज जो हमने करे हैं, अरेंजमेंट फॉर्म अ पॉलीगन, अगर वो पॉलीगन बना देते हैं यानी कि पॉलीगन की शेप बना देते हैं, द नंबर इज़ कॉल्ड पॉलीगनल नंबर। यानी फिगरेटिव नंबर क्या है इसके अंदर? फिगरेटिव नंबर का मतलब होता है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, फिगरेटिव नंबर्स होते हैं कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना यानी दिखाना, किस फॉर्म में? जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट यानी शेप्स में, जियोमेट्रिकल शेप्स में। कैसे दिखाएंगे? इक्वली स्पेस डॉट्स। इक्वली स्पेस डॉट्स का मतलब ये जो मैंने जो डॉट्स के बीच का जो डिफरेंस है यानी लाइन है, अगर एक डॉट यहाँ है तो एक डॉट यहाँ है, लेकिन दूसरा डॉट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्वली स्पेस नहीं है। इक्वली स्पेस लाइक ये देखिए सारे स्पेस बराबर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक तो ये तो बहुत दूर बना दिया मैंने, तो ये क्या है? ये इक्वली स्पेस नहीं है। ठीक है, तो वो सारे इक्वली स्पेस होने चाहिए। और इफ़ द अरेंजमेंट, और जो ये मैंने ये जो किया है, अगर अरेंजमेंट कोई पॉलीगन की शेप ले लेता है तो उसे, उस नंबर को पॉलीगनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। व्हाट इज़ पॉलीगन? ये पॉलीगन क्या है? पॉलीगन का मतलब होता है, पॉलीगन का मतलब होता है अ क्लोज्ड शेप। अ क्लोज्ड शेप, ये हमने 4th क्लास में पढ़ा हुआ है। अ क्लोज्ड शेप मेड बाय, मेड बाय, बाय क्या? स्ट्रेट लाइन, बाय स्ट्रेट लाइन। यानी पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होती है कोई भी क्लोज्ड शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो। अब ये क्या मतलब है? जैसे कि ये मैंने दो स्ट्रेट लाइन खींची, क्या ये क्लोज्ड है? नहीं, ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। तो क्लोज शेप क्या है? ये देखिए क्लोज शेप बना दिया मैंने, ये देखिए क्लोज शेप बना दिया मैंने, ये देखिए क्लोज शेप बना दिया मैंने। ऐसे ये जितने भी क्लोज शेप स्ट्रेट लाइन से बनते हैं वो सब क्या होंगे? पॉलीगन होंगे। तो इसका मतलब है पॉलीगन क्या हुआ? ऐसी शेप्स जिसमें जिसमें 3 और मोर साइड्स होती हैं। पॉलीगन मीन्स 3 और मोर साइड, वो ही पॉलीगन होता है। यानी कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, और फिर इसके बाद पेंटागन, 5 शेप वाला कोई है ना, हेक्सागन, ऐसे। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड शेप, ध्यान रखना पॉलीगन में कोई भी क्लोज्ड शेप होती है यानी वो बंद होनी चाहिए चारों तरफ से, वो ऐसे बंद, ऐसे बंद। ये ओपन नहीं होनी चाहिए, जैसे ये मैंने ओपन छोड़ दी यहाँ पे, ये जो ओपन दिख रहा है यहाँ पे, ये ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। तो क्या मतलब हुआ? अगर कोई हम शेप बन गई है, यानी कि हम इन नंबर को सीक्वेंस में करेंगे और कोई अगर शेप बन गई है पॉलीगन की तरह, तो उसको पॉलीगनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, वो होता है फिगरेटिव्स नंबर्स, यानी कोई फिगर बन जाएगी। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दिया हुआ है पॉलीगनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पॉलीगनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेंटर्ड पॉलीगनल नंबर और एक होता है सिंपल पॉलीगनल नंबर। सेंटर पॉलीगनल नंबर क्या कह रहे हैं? आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रल डॉट सराउंडेड बाय पॉलीगनल लेयर ऑफ डॉट विद अ कांस्टेंट नंबर साइड। ईच साइड polygonal layer contain one or more dot than each side in the previous polygonal number। ये कह रहा है
कि पॉलीगनल नंबर क्या होते हैं। पॉलीगनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंटर्ड पॉलीगनल और एक होता है सिंपल पॉलीगनल नंबर। अब देखिए सेंटर्ड पॉलीगनल में क्या कह रहा है कि एक सेंटर में मैंने एक डॉट बनाया, उसके चारों तरफ मैंने डॉट्स बना दिए, ये सेंटर में है तो ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई। देखिए फॉर्म्ड बाय सेंट्रल डॉट, ये रहा वो सेंट्रल डॉट, ये सेंट्रल डॉट, सराउंडेड बाय पॉलीगनल लेयर्स, ये जो मेरी लेयर्स हो गई, ऑफ डॉट्स, ये लेयर ऑफ डॉट्स हो गई मैंने जो बनाई, विद कांस्टेंट नंबर ऑफ साइड, विद कांस्टेंट नंबर ऑफ साइड ईच पॉलीगनल लेयर। अब ये लेयर का मतलब क्या है, मैं इसके ऊपर भी बना रहा हूँ एक, ऐसे 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 ऐसे, ये तो ये एक और ऊपर मैंने डॉट्स बना दिए, वन मोर डॉट्स, मोर देन वन डॉट्स, अगर यहाँ पे दो हैं, ये जो दो हैं तो ऊपर तीन होने चाहिए इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे तीन है तो इसकी नेक्स्ट लेयर में यहाँ पे चार होने चाहिए ऐसे, तो ये, और सेंटर कहाँ है, ये सेंटर है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल पॉलीगनल नंबर। लेयर कंटेन मोर देन डॉट, मोर देन डॉट ईच साइड इन द प्रीवियस पॉलीगनल लेयर, मतलब जितनी भी लेयर, जैसे यहाँ पर मैंने एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच बनाए हैं, तो देखिए इस साइड में कितने हैं, दो, तो इस साइड में बनेंगे तीन, एक दो तीन, इस साइड में भी दो हैं तो इस साइड बनेंगे, एक तो ये हो गया दो और ये तीन, इस साइड में दो हैं तो एक तो ये हो गया, एक हो गया दो और तीन, अब इस साइड में ये दो हैं तो यहाँ पे भी एक तो ये हो गया, ये वाला, ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये दो और ये तीन, इसमें भी दो हैं तो यहाँ पे भी तीन, तो यानी एक लेयर तो डॉट्स की ये है, एक लेयर डॉट्स की ये ऊपर बनी हुई है, तो ये, और ये सेंटर में एक डॉट्स है, तो इसे कहते हैं पॉलीगनल, सेंटर्ड पॉलीगनल नंबर, इसे कहते हैं सेंटर्ड पॉलीगनल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं सिंपल पॉलीगनल नंबर, आर द नंबर दैट रिप्रेजेंट काउंट ऑफ डॉट्स अरेंज इन द शेप ऑफ पॉलीगन, यानी कि ये कह रहा है कि कुछ डॉट्स हैं उन्हें पॉलीगन की शेप में अरेंज किया गया है। पॉलीगन की शेप, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मैंने अभी बताया, पॉलीगन वो चीज़ होती है जिसमें तीन साइड भी हो सकती हैं, यानी क्लोज शेप का पॉलीगन होता है, तीन साइड यानी ट्रायंगल भी पॉलीगन है, स्क्वायर भी पॉलीगन है, पेंटागन यानी जिसमें पांच साइडें होती हैं वो भी पॉलीगन है, हेक्सागन जिसमें छः साइडें होती हैं वो भी पॉलीगन है। तो यानी कोई ऐसी शेप बन रही है, ऐसी इस तरीके की शेप बनेगी, इस तरीके से हमें डॉट को क्या करना है, अरेंज करना है। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं, देखिए अब समझ में आ जाएगा आपको, दोबारा पढ़ देता हूँ। सिंपल पॉलीगनल नंबर आर द नंबर दैट रिप्रेजेंट काउंट ऑफ डॉट्स अरेंज इन द शेप ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की शेप में अरेंज करना है उन डॉट्स को। द रूल ऑफ एनलार्जिंग द पॉलीगन, उसमें रूल क्या है, एनलार्जिंग का मतलब जो वो जैसे सेंटर डॉट था अभी ऊपर ये जो पढ़ा, इसमें क्या था, चारों तरफ डॉट्स बनानी है और जो नेक्स्ट लेयर होगी उसमें इनसे ज़्यादा डॉट्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पॉलीगन बनाया है मैंने ऐसे करके, डॉट्स को जोड़ जोड़ के, ये डॉट्स मैंने जोड़ जोड़ के एक पॉलीगन बना दिया ऐसे करके, तो जब नेक्स्ट वाला पॉलीगन बनेगा तो उसमें इससे ज़्यादा डॉट्स होने चाहिए ऐसे, ठीक है। ये चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, ये दो डॉट बनाया, ये तीन बनाया, ये चार बनाया, ये पाँच, और मैंने ऐसे करके ये पांच साइड का एक पॉलीगन बना दिया। लेकिन जब मैंने इसको रूल ऑफ एनलार्जिंग, एनलार्जिंग मतलब बड़ा करना, पॉलीगन को जब मैं बड़ा कर रहा हूँ टू द नेक्स्ट साइज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू द एक्सटेंट ऑफ टू एडजस्टेंट्स आर्म टू वंस पॉइंट एंड देन ऐड रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो यहाँ से मैंने एक एक्स्ट्रा इधर जोड़ा ये, फिर एक इधर जोड़ा ये डॉट, फिर एक इधर जोड़ा और फिर एक इधर जोड़ा, तो ये बन गया एक्स्ट्रा पॉलीगनल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये होता है सिंपल पॉलीगन, पॉलीगनल नंबर। सेंटर पॉलीगनल कौन है, ये, और सिंपल पॉलीगनल कौन है, ये वाला, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो द, यहाँ लिखा है टू शो द डिफरेंस
ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ फिगरेटिव नंबर्स, ये जो फिगरेटिव नंबर्स क्या, ये जो बताए हैं सेंट्रल पॉलीगन और सिंपल पॉलीगन, इन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए लेट अस कंसीडर द केस ऑफ टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किन दोनों में, इन दोनों में, ये सेंट्रल पॉलीगन और सिंपल पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल किसका, दो फ्रेंड्स का, सीता और गीता, जो हमारी बुक्स में ये दिया हुआ है। और किस पे एग्जाम्पल है, ये है पेंटागनल नंबर्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेंटागनल नंबर क्या है, पहले इसका पेंटागन से बना हुआ है वर्ड, किससे बना हुआ है वर्ड, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। पेंटागन क्या मतलब, पेंटागन मतलब 5 साइड। चलो देखते हैं फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं पेंटागनल नंबर, ठीक है, ये पेंटागन। जस्ट लाइक वी हैव अ ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, डू वी आल्सो हैव अ पेंटागनल नंबर सीक्वेंस। ये कहना चाह रहा है जैसे हमारे पास ट्रायंगुलर और स्क्वायर सीक्वेंस नंबर होते हैं, ट्रायंगुलर और स्क्वायर सीक्वेंस नंबर होते हैं, वैसे ही क्या हमारे पास पेंटागनल नंबर सीक्वेंस भी है, पेंटागनल नंबर सीक्वेंस भी है। तो हाँ है, देखिए कैसे, सीता एंड गीता try to check it's on their own by arranging some spherical balls on the floor in the pentagonal shape, ठीक है। सीता और गीता दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सोचा कि चलो चेक करते हैं क्या पेंटागनल शेप का भी कोई सीक्वेंस होता है, तो उन्होंने स्फेयर बॉल्स ली, स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स ली और उनको अरेंज किया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सीता स्टार्टेड विद इनर मोस्ट लेयर, फर्स्ट शी प्लेस्ड वन बॉल एंड देन कंस्ट्रक्टेड पेंटागन अराउंड इट, ठीक है। उसने एक बॉल ली और उसको बीच में रख दिया, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये उसने बीच में रख दिया, ठीक है, ये एक बॉल ली उसने। आफ्टर डूइंग सो सी एडेड अनदर पेंटागन सराउंडिंग द प्रीवियस वन एंड सो ऑन। इट लुक्स 6 बॉल टू क्रिएट सिंगल लेयर पेंटागन। सिंगल लेयर पेंटागन बनाने में उसको 6 बॉल्स का यूज़ हुआ। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये जानते हैं, देखिए, ये देखिए, गीता ने पहले एक बॉल, सीता ने सॉरी, ये एक बॉल ली सेंटर में रखी, फिर उसने पेंटागनल शेप बनाने के लिए उसको सेंटर, जैसे ये रेड बॉल दिख रही है, ये जो आपको रेड बॉल दिख रही है, ये वाली रेड बॉल, ये रेड बॉल इसकी यही है, सेंटर में रखी। अब पेंटागनल फिगर बनानी है, कौन सी फिगर बनानी है, पेंटागनल। तो पेंटागनल में कितनी साइड्स होती हैं, 5, तो उसने 5 बॉल्स, यानी देखिए 1 2 3 4 और 5 बॉल रख दी। तो यानी ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर बॉल्स हैं। तो जब उसको सेकंड लेयर बनाई तो कितनी बॉलों का यूज़ हो गया, देखिए 6 बॉल का यूज़ हो गया। काउंट कर लीजिए, रेड वाली एक, ये 1 2 3 4 5 और 6 को काउंट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या कह रहे हैं, सीता ने एक बॉल ली रेड कलर की, उसने मिडल में रख दी, हमें शो करने के लिए इसे रेड किया गया, ठीक है। फिर उसने सेकंड स्टेप में पेंटागन बनाने के लिए 5 बॉल्स, 1 2 3 4 5 बॉल्स उसके साइड में रख दी और मिडल में एक रेड बॉल है, तो टोटल कितनी हो गई, 6। सीता ने थर्ड बनाने के लिए, थर्ड लेयर बनाने के लिए, देखिए रेड बॉल एक मिडल में है, ये वाली, फिर 5 बॉल ये हैं, 1 2 3 4 और 5। अब थर्ड लेयर कौन सी, ये वाली थर्ड लेयर है, ठीक है, ये थर्ड लेयर। रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट लेयर होगी, जैसे ये रेड कलर की जो ये लेयर दिख रही है, उसकी जितनी भी बॉल हैं उससे एक्स्ट्रा बॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे दिख रही है, देखिए मैं आपको दोबारा से ये एक्स्ट्रा बॉल दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे कितनी बॉल हैं, ये 2 1 और 2। अब देखिए इसके ऊपर कितनी बॉल बनेंगी, 3, तो 1 2 और 3, ये 1 2 और 3। इधर देखिए, इधर कितनी बॉल है, 2, तो इस पर भी कितनी बॉल बनेंगी, 3। तो एक तो पहले यहाँ पे बनी हुई है, ये 1 2 और 3। इसके इधर देखिए ये 2 बॉल्स हैं, इस पे भी कितनी बनेंगी, 3। तो ये पहले तो एक बनी हुई है, ये 1 2 और 3। इधर देखिए ये रेड पे 2 है, तो इस पर भी 3 बननी चाहिए, तो एक तो ये बनी गई पहले से ही, फिर ये 2 बनी हुई है और फिर 3। इधर भी 2 है, तो ये तो पहले से बन गई एक ये वाली, फिर 2 और फिर 3। तो ये थर्ड लेयर हो गई। अब इन्हीं सभी बॉल्स को, इन सब बॉल्स को जब आप काउंट करोगे तो कितना काउंट नंबर आएगा, 16। ऐसे ही ये हो गई फर्स्ट लेयर,
ये हो गई सेकेंड लेयर, ये हो गई थर्ड लेयर, और ये हो गई फोर्थ लेयर। अब इस फोर्थ लेयर में जब ऐसे ही बनाओगे सेम तरीके से तो कितनी बॉल्स लगेंगी? 31। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था, अभी मैं बताता हूँ, देखिए इसे बोलते हैं सेंट्रल पॉलीगनल नंबर। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है, देखिए 31 बॉल्स हो गई हमारी, ये 31 बॉल्स हो गई, यहाँ तक तो हमने समझा दिया। हेयर द सीक्वेंस पेंटागनल नंबर ऑब्टेन, तो इस पेंटागनल नंबर में कौन कौन से नंबर आए? देखिए 1, 6, 16, 31, जैसे ये इस फिगर में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, चलो देखिए। When Geeta did it differently, she first 6 ball and then made a pentagonal by placing ball at the vertex of regular pentagonal. 5 balls were used. क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, चलिए देखते हैं इसका भी मतलब, इसका ही मतलब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए गीता ने पहली बॉल रखी और फिर दूसरी पहली बॉल ऐसे ही रखने दी। मैं दोबारा बनाता हूँ इसको सही से। चलिए अब देखते हैं, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। ये देखिए, इस केस में गीता का एग्जाम्पल क्या है? गीता ने 1 बॉल ली, उस बॉल को ऐसे ही रखा जैसे मैंने ये रख दिया। ठीक है, उसकी, और ये बॉल कहाँ पर है? ये है वो बॉल। ठीक है, उसके बाद उसने पेंटागनल बनाने के लिए टोटल कितनी बॉल्स ली? देखिए, एक बॉल 1 यहाँ पे रख दी, दूसरी बॉल यहाँ पे रख दी, तीसरी बॉल यहाँ लाई, और फोर्थ बॉल, ये 5th बॉल हो गई, और इसको सबको जोड़ दिया। ठीक है।